Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a block of mass m moving at a speed v compresses a spring through a distance x before its speed is halved. Find the spring constant of the spring. तो आइए बच्चों हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट। तो अगर हम देखें, हमें एक ब्लॉक ऑफ मास m दिया हुआ है भाई। ठीक है। तो एक हमारे पास स्प्रिंग है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, और यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लॉक है जो इस v स्पीड से मूव कर रहा है इस तरफ। राइट। तो दिस इज द पॉइंट ए, हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है। तो कुछ सर्टेन समय बाद इसका जो स्प्रिंग का कांस्टेंट के मान लेते हैं हम। तो कुछ सर्टेन टाइम बाद हम कह सकते हैं, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, दैट इज कि ये जो ब्लॉक है वो अब यहाँ पे आ गया, मतलब स्प्रिंग को कुछ कंप्रेस कर देता है। राइट। तो स्प्रिंग को कुछ कंप्रेस कर देता है, ये सपोज दिस इज द पॉइंट बी। और जो ब्लॉक की जो वेलोसिटी है, वो स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है v/2, मतलब हाफ हो जाती है। और ये जो x डिस्टेंस कुछ कंप्रेस हो जाता है स्प्रिंग। ठीक है। तो अब हम देखें, अगर हम देखें यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। राइट। तो यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए इज शुड बी इक्वल टू दैट एनर्जी एट बी। राइट। तो हमारा इसमें जो हम की कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट का जो हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आइए हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाएंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज स्पेलिंग इज रॉन्ग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी एट ए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज शुड बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी। यही होगा। टोटल एनर्जी एट ए अगर हम लिखे जाए तो ब्लॉक की एनर्जी होगी भाई, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं। तो यानी कि अगर हम लिखने चाहे हाफ एम स्पीड का स्क्वायर, और हमें स्पीड क्या है, v गिवन है। राइट। इज इक्वल्स टू, अब ई बी जब ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट बी पर, तो इसकी जो स्पीड जो है वो क्या हो गई, हाफ हो गई, v/2 हो गई। तो यानी कि हम लिख सकते हैं हाफ एम v/2 स्क्वायर प्लस, अब ये जब ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दैट मीन्स हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। राइट। तो अगर हम बच्चों यहाँ से सॉल्व करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, इसको सॉल्व कर लें एलसीएम लेके, तो क्या हो जाएगा नीचे, दैट इज यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर 8 हो जाएगा, एलसीएम इज द 8, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4mv स्क्वायर माइनस, माइनस इज व्हाट, mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। राइट। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, अगर 2 से इधर इधर डिवाइड करें, दैट इज ये 4 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी स्प्रिंग कांस्टेंट की, वो क्या आ जाएगी, 3/4 एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा स्प्रिंग का। राइट। सो हमारी जो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो ये वाली हो जाएगी बच्चों, दिस विल। राइट। सो आई होप you understood the solution. Good luck.